हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10.25 में 2 का स्थानीय मान है। तो 2 का स्थानीय मान हमसे पूछा है, तो देखो इधर 10.25। ठीक है, तो एक क्या, देखो पहले तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है, इकाई। ठीक है, और ये क्या होगा, दहाई। अब पॉइंट के जो बाद वाले जो नंबर रहते हैं, तो पहला नंबर क्या होता है, तो पहला नंबर होता है दशांश। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या होता है, शतांश। ठीक है, दूसरा नंबर क्या रहेगा, शतांश आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉइंट के पहला नंबर दशांश और दूसरा नंबर शतांश। तो अब इनको हम पहले वैसे लिख लेते हैं कि इनको कैसे लिखेंगे, तो 10.25। तो देखो पॉइंट वाले बाद में जो पॉइंट के नंबर होंगे, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो बटे में कितना आएगा, 10। ठीक है, प्लस ये पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1 2 दूसरे नंबर पे है तो बटे में कौन सा आएगा, 100। ठीक है बच्चों, अगर तीसरा नंबर कोई रहता तो बटे में कितना आता, जैसे मान लो यहाँ 6 होता तो तीसरा नंबर तो हम आगे कैसे लिखते, 6 बटे कितना, 1 2 3, तो कितने जीरो आते, 3 जीरो नीचे आते। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 2/10। तो 2/10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दशमलव संख्या 9.42 में इस 2 का स्थानीय मान है। तो देखो 9.42, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट का पहला नंबर है तो 4/10 प्लस इसका देखो ये पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर है तो 2/100, 2 जीरो नीचे, दूसरा नंबर है तो 2 जीरो नीचे, अगर पहला नंबर होगा तो 1 जीरो नीचे, अगर तीसरा नंबर होगा तो 3 जीरो नीचे। इस तरह से याद रखिएगा। तो कौन सा है, ये होता है पहला नंबर दशांश होता है और दूसरा नंबर कौन सा होता है, शतांश। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/9 का 3/2 भाग होगा। तो 4/9 का मतलब गुणा 3/2। ठीक है, तो हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 त्रिको 9। तो क्या बचा ऊपर, 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा 2, नीचे क्या बचेगा 3 गुणा 1, तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2/3। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगे हैं। ठीक है, एक बगीचे में 4 जो छोटे पौधे हैं वो एक पंक्ति में लगे हैं। ठीक है, ये 4 पौधे हो गए। तो प्रथम व अंतिम पौधों के बीच की दूरी बताइए यदि प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी कितनी हो, 3/4। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 3/4, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी है, 3/4, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी है, तो 3/4। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो कितनी है, देखो यहाँ से 1 2 3, तो 3 है, और प्रत्येक की कितनी है, प्रत्येक पंक्ति में कितने मतलब प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी कितनी है, तो 3/4 है। तो यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और गुणा में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे से। तो 3 का 3 से करेंगे तो 9, और 4 का 1 से करेंगे तो 4। तो 4 से इसको भाग दो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, 10 हो जाएगा तो 2, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा तो 5। ठीक है, आप लोग भाग दे के देख लेना ऐसे, 9 में 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 बचेगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2.25 मीटर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है। तो कोई भी आंकड़े दिए गए हैं, जैसे 1 2 2 3 1 5 1 6। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार जो भी पद आएगा, जैसे यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 1 कितनी बार आया है, 3 बार, 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार ही आया, तो 2 बार आया। ठीक है,
3 कितनी बार में आया, तो 3 एक बार में आया, 5 भी कितनी बार, एक बार, और 6 भी एक बार। ठीक है बच्चों, तो जो पद सबसे ज्यादा बार आया, तो जो एक क्या है, सबसे ज्यादा बार आया है, कितनी बार में आया है, तो 3 बार। ठीक है, तो जो पद सबसे ज्यादा बार आएगा उसे हम क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सब सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर है। तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर और उसमें से हम क्या कर देते हैं, सबसे छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6, और सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो सबसे बड़ा कितना है, 6, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। तो बड़े में से छोटा नंबर अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, परिसर। तो 6 में से 1 गया तो कितना आंसर आ गया, 5। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ियों ने 5 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, उनका माध्य स्कोर होगा। तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो इन सब जो हमें आंकड़े दिए जाएंगे उनको क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। ठीक है, तो 25 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 0। ठीक है, और कितनी संख्या है, तो कितने हैं, कितनी पारियां हैं टोटल, 5। तो 5 का दे देंगे भाग। ठीक है, अब इनको प्लस करो, 50 और 1 कितना हो जाएगा, 60, 60 और 30 कितना, 90, और इसका 5 लेंगे तो 100, तो 120। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो और कितना भाग देना है, 5 से। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 चौको 20। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 24। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर हमसे माध्य बोलते हैं तो जितनी भी संख्या होंगी उनको सबसे पहले जोड़ेंगे और भाग किसका देंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीज बेचने वाले एक दुकानदार को अपने किसी दुकानदार द्वारा एक सप्ताह के 5 दिनों में बेची गई कमीजों का रिकॉर्ड इस प्रकार है। तो ये बेची गई हमें बताया गया है, तो क्या होगा फिर इसका हम क्या करेंगे, क्या निकालना है हमको, माध्य। इसका क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे, इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस किया तो कितना आएगा, तो इन सबको हमने प्लस किया, देखो प्लस हमको दिया भी गया, यहाँ पे योग दिया गया है तो हम सीधे डायरेक्ट लिख लें, कितना है 105, और कितनी है, तो कितना 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 है संख्या। तो यहाँ पे कितने का भाग देना पड़ेगा हमको, 5 का। ठीक है, 5 दिन बताए गए हैं ना, तो 5 का भाग देंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 21। तो इसका माध्य क्या होगा, 21। माध्य कैसे निकालते हैं, जितनी भी आपकी जितनी संख्या दी जाएगी उनको जोड़कर, और कितने हैं, जैसे यहाँ पे देखो इतनी संख्या दी गई, इनका योग डायरेक्ट हमको दिया, योग हो गया, और कितने टोटल दिन कितने हैं, 5। तो 5 का क्या कर दिया हमने, भाग दे दिया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे सबसे ज्यादा बार आएगी वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखो ये कितनी बार में आ रही है, तो 1 2 3, तो 3 बार 1 आ रहा है। ठीक है, 2 देखो कितनी बार में 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। ठीक है, फिर उसके बाद 3 3 तो 1 बार ही आ रहा है, और 4 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, सबसे सर्वाधिक संख्या किसकी है, 2 की है। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा क्या कहता है, क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। तो हम फिर से इसमें देखेंगे, बहुलक निकालना है हमको। तो 1 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो 1 कितनी बार आया है, 3 बार। अब 2 देखते हैं, 2 कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 2 आया है 4 बार। 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, और 4 कितनी बार आया है, 2 बार। तो यहाँ पे भी सर्वाधिक कौन कौन आया, 2। कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, तो वह 2 आई है। ठीक है, तो यहाँ आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 2। आप 4 मत लिख के आ जाना, ये तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो कितनी सबसे ज्यादा कौन आया है, 2 बार आई है संख्या, कितनी बार आई है, 4 बार आई है, लेकिन सबसे ज्यादा कितना है, 2। तो 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
संख्या x और y का औसत है। तो संख्या x और y का क्या औसत होता है? औसत क्या होता है? दोनों पदों को जोड़ दो और कितने का भाग दे दो? 2 को भाग दे दो, ठीक है ना। तो इसका औसत अगर पूछे जाए, दो संख्याओं का औसत निकालिए, तो उन संख्या को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और बटे में कितने का भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बच्चों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। यदि उनमें से एक बच्चे का प्राप्तांक 34 है और दूसरे बच्चे का प्राप्तांक क्या होगा? तो हमने देखा था अभी औसत दो संख्याओं को, माना कि दूसरी संख्या मान लें, माना दूसरी संख्या कितनी है? तो y है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग बटे 2 क्या होता है? औसत। औसत हमें कितना दिया गया है? 40, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना औसत क्या होता है? दो संख्याओं का योग कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो पहली संख्या हमें दी है 34 है, दूसरी हमने मान ली y है। अगर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो वो क्या होता है? औसत। और औसत हमको कितना दिया गया है? 40। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 34 प्लस y, यहाँ पर जो संख्या कायम है भाग में, तो बराबर के उधर आएगी तो किस में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो 34 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। और y बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो ये है, ये संख्या क्या की है? प्लस की, तो बराबर की उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, ठीक है। और 80 में से 34 गए तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 3 गए तो 4। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 46। तो 46 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों के मध्य में जो मान स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आंकड़ों के जो मध्य में जो मान स्थित है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 संख्या है, तो यहाँ पे देखो मध्य में कौन सा मान है? यहाँ की 2 छोड़ दो, यहाँ की 2 छोड़ दो, मध्य में कौन सा है? 3 है। तो 3 क्या कहलाएगा? हमारा माध्यक कहलाता है, ठीक है। तो आंकड़ों के मध्य में जो मान स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए माध्यक या मध्यिका या इंग्लिश में इसको मीडियन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य सदैव कैसी संख्या होती है? तो 5 क्रमागत संख्याओं का जो माध्य है, अभी मैंने बताया था 5 क्रमागत संख्या देखो कौन सी, जैसे अपन 1 2 3 4 5, तो इनका माध्य सदैव कौन सी संख्या होगी? तो देखो यहाँ पे 2 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? हमारी माध्यक हो जाएगी। तो कौन सी संख्या होगी? तो जो तीसरी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? सदैव माध्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है, तो प्रथम कौन से होंगे? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इनका माध्य, माध्य क्या बताया था मैंने? सभी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है? 5, तो 5 का देंगे भाग, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15, तो कितना हो जाएगा? 15 बटे 5। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। मेरे चैनल पर आप सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।